नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं ए जिंदगी। ए जिंदगी के सरोकारों में जुड़ा है आपका स्वास्थ्य, आपकी जिंदगी और जिंदगी से जुड़ा हर मुद्दा, हर पहलू, हर वो चीज़ जो आपकी जिंदगी पर असर डालती है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी चीज़ की जो सदियों से जानी पहचानी है, जिसका असर न सिर्फ देश ने बल्कि दुनिया ने माना है और आज हम इसे एक बेहतर हेल्थ टेक्निक के नाम से भी जानते हैं, यानी हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन की। जी हाँ, मेडिटेशन से मजबूत होती है मन की शक्ति। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हमारा मन ही ऐसा हो जाए कि जिस पर किसी भी बात का कोई फर्क ना पड़े, जिंदगी में उतार आए चाहे चढ़ाव आए, खुशियाँ हो या गम से पाला पड़े, लेकिन हम स्थिर भाव से उसके सिर्फ साक्षी बने रहें, उसका इतना असर अपने ऊपर कभी ना होने दें जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी रुक जाए। और ये मन की शक्ति आती है ध्यान से। लेकिन ध्यान का मतलब क्या है? किसी अकेली जगह पर आंख बंद करके बैठ जाना, क्या यही ध्यान कहलाता है? या फिर पूरी दुनिया से कटने का मतलब ध्यान होता है? जी नहीं, ध्यान वो है जो आपके मन को स्थिर प्रज्ञ बनाता है। वो चाहे आप अकेले हों या भीड़ में हों, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये टेक्निक्स क्या हैं? तो ये टेक्निक्स आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना मत भूलिएगा और इसमें बताए गए टिप्स अपनाइएगा भी ज़रूर, क्योंकि जब आप इन टिप्स को अपनाएंगे तो इनका असर आप खुद ब खुद अपने विकास पर, अपनी मनस्थिति पर देख सकेंगे। अपने मन का संगीत चुनें। संगीत चाहे बाहरी हो या भीतरी, ज़रूरी होता है उसकी तरंग में अपने आप को भूलना। लेकिन शुरुआत में हम इतने परिपक्व तो होते नहीं हैं कि भीतरी संगीत को इतनी सहजता से सुन सकें। इसलिए उसका अभ्यास बनाने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप बाहरी संगीत के ज़रिए अपना आत्मसात एक करना सीखें। तो इसके लिए आप अपनी पसंद का कोई भी संगीत चुन सकते हैं, या फिर हम सजेस्ट करेंगे कि आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक ही चुनें जिसमें शब्द ना हो, केवल संगीत हो। तो संगीत की उन लहरियों के साथ कहीं भी एकांत में बैठ जाइए और अपना वक्त अपने आप को दीजिए। इस समय संगीत की लहरी के साथ आपके मन में स्थिरता के साथ जो भी भाव आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। अगर भीतर ही भीतर आपका जी चाह रहा है कि आप झूम कर नाच उठें, तो ऐसा ही महसूस कीजिए। अगर आपको लगता है कि मन से अवसाद बाहर आ रहा है, तो वैसा ही होने दीजिए। या फिर ये समझ लीजिए कि संगीत की उन लहरियों के साथ आप कहीं दूर बहे चले जा रहे हैं और साथ में मन में बहुत सारे विचार भी आ रहे हैं, तो आने दीजिए। लेकिन अपना पूरा फोकस रखिए संगीत की उन स्वर लहरियों पर। जैसे जैसे आप संगीत की गहनता में उतरते जाएंगे, वो भी आपको ध्यान की एकाग्रता जैसा ही आनंद देगा। डांस के साथ भी हो जाए एक एक्सपेरिमेंट। अगर आप ध्यान की कुछ अलग तरह की विधियाँ चाहते हैं, अलग तरह के मेथड चाहते हैं, तो नई तरह के एक्सपेरिमेंट करने से भी पीछे मत हटिए। अब चाहे डांस को ले लीजिए। आप कहेंगे डांस और मेडिटेशन? जी हाँ, डांस और मेडिटेशन दोनों एक साथ संभव है। तो इसके लिए आप अपनी पसंद का कोई भी गीत चुनिए और उस गीत के साथ अपने आप को बस झूम कर नाचने दीजिए। भाव की या भंगिमाओं की परवाह मत कीजिए कि आपके मूवमेंट्स कितने परफेक्ट हैं या कितने अनगढ़ से हैं, कितने ज़्यादा सधे हुए हैं, या फिर बस आप यूं ही फ्लो में बहे जा रहे हैं। अपनी आंखें बंद रखिए और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब जो संगीत कह रहा है उसकी भाषा को समझिए और चाहे आपके कदम बेडोल हो या फिर उड़ उड़ जाने को आतुर, संगीत की लहरियों के साथ अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए और नृत्य में अपने आप को इतना मगन कर लीजिए कि वो आपके लिए केवल एक कला ना होकर एक साधना का जरिया बन जाए। और नृत्य में डूबकर, डांस में डूबकर बाकी सब चीज़ों को भुला दीजिए, क्योंकि दरअसल मेडिटेशन का मतलब ही ये होता है कि आप तमाम चीज़ों को भूलकर अपने आप को याद रख रहे हैं। इसीलिए जो अभी हमने पिछली बात कही कि मनपसंद संगीत सुनिए, और जो हम इस समय कह रहे हैं कि डांस में खुद को भुला दीजिए, ये दोनों ही बातें हैं खुद को भुलाकर खुद को पाने के लिए। प्रकृति योग का जादू है अनूठा।
कई बार ना आप कुछ कहना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, ना गाने का मन है, ना नाचने का मन है, लेकिन मन चाहता है थोड़ी सी शांति, मन की, दिल की, दिमाग की। तो शांति को जुटाने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप बहुत भीड़ में निकल जाएं और बहुत सारे शोर के बीच भी अपने मन की उस शांति को जुटाने का प्रयास करें। आपको लगेगा कि शोर और शांति का क्या संबंध हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में इतना शोर होता है कि बाहरी शांति के बीच भी हमें लगता है कि कुछ देर के लिए हमारा तन मन बिल्कुल शांत हो जाए, जबकि बाहर कोई आवाज़ नहीं होती। ठीक इसी तरह से कई बार बाहर बहुत सारी आवाज़ें होने के बावजूद मन में उठते विचार इतने परिपक्व, इतने मजबूत और इतने तेज होते हैं कि उन्हें उन बाहरी आवाज़ों का एहसास तक नहीं होता। क्या आपको याद है कि कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप अपने ख्याल में या किसी ध्यान में इतना डूबे हुए हैं कि आपसे किसी ने कोई बात कही और आपने सुना तक नहीं और चौंक गए हो। इसी तरह से चाहे आप किसी एकांत में यूं ही घूमने को निकल जाए या फिर भीड़ भरी पगडंडियों पर अपने मन की आवाज़ सुनिए। आपका मन आपसे क्या कह रहा है। अपने मन को बांधने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मन बंधन मानने वालों में से नहीं है। जो भी ख्याल मन में आ रहा है उसे आने दीजिए, लेकिन उसे पकड़िए मत, जाने दीजिए। इसे हम कह सकते हैं लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। तो जब आप वर्तमान में जीते हैं तो उस वर्तमान में जीते हुए आपके पास शांति है या शोर, उसकी परवाह मत कीजिए, सिर्फ अपने मन की आवाज़ सुनिए। ऐसे में कोशिश कीजिए कि आप किसी से आई कांटेक्ट ना करें, बल्कि अपने साथ को पूरी तरह से महसूस कीजिए। एकांत योग से पाइए खुद को। ये मेडिटेशन का वो तरीका है जो हमेशा से मेडिटेशन का रूप माना जाता रहा है, यानी एकांत में आंखें बंद करके अपने सांसों की गति पर ध्यान केंद्रित करना। इससे आप न सिर्फ अपने मन की आवाज़ को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं, बल्कि अपने भावों को भी समझ सकेंगे कि आपका मन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान मन में बहुत सारे भाव आएंगे। एक भाव आए, आने दीजिए, दूसरा भाव आए, उसे भी आने दीजिए, लेकिन किसी भी भाव पर अपने आप को ठहरने मत दीजिए। साथ ही इस समय में कई बार कोई ऐसा ख्याल होगा जो आपको हंसा दे, और कई बार कोई ऐसा ख्याल होगा जो आपकी आंखें नम कर दे। तो भले ही आंखें ध्यान में बंद हैं, लेकिन मन में उठते भावों के साथ जो भी विकार या जो भी विचार आ रहा है उसे आने दीजिए, महसूस कीजिए और जाने दीजिए। ध्यान का ये तरीका आपको मनसा वाचा कर्मणा शुद्धि की ओर ले जाता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि मेडिटेशन यानी ध्यान के बहुत सारे ऐसे मेथड भी हैं जो बहुत कॉमन नहीं हैं, या फिर जिनके बारे में थोड़ा कम लोग जानते हैं, या फिर अगर जानते भी हैं तो उन्हें कभी आजमा कर ना देखा हो। तो हमारा सजेशन ये है कि आप इन टिप्स को फॉलो करके एक बार आजमाइए ज़रूर, और जो भी एक्सपीरियंस हो वो हमारे साथ अपने कमेंट्स के ज़रिए शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि आने वाले वीडियोस में आप हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, क्या देखना चाहते हैं, ताकि हम अपनी इन कोशिशों को और बेहतर कर सकें। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।